हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है फिलहाल। और इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है वो BOE कंपनी का पैनल है और काफ़ी रनिंग पैनल है अभी मार्केट में, जो कि काफ़ी सारे सेटों में हमारे को देखने के लिए मिलता है। तो इसकी सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ, किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो सेट को अगर हम ऑन करेंगे, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट हमारा ऑन हो गया है। तो इसकी अगर हम कंडीशन देखेंगे तो क्या कंडीशन हमारे को इसके अंदर मिल रही है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर पिक्चर जो है कुछ फ्लिकर कर रही है लाइनिंग, लेकिन अभी इसके अंदर कोई भी पिक्चर वगैरह हमारे को दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लाइनिंग देखेंगे तो कुछ इस तरीके से फ्लिकर कर रही है। तो इसको रिपेयर करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कतें हमारे को देखने के लिए मिलती है पैनल के अंदर। तो अलग अलग जगह से प्रॉब्लम आती है, तो चेक करने के बाद ही हमारे को कंफर्म हो पाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो यहाँ पे क्या है, हम मल्टीमीटर को ले लेते हैं। मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे ब्लैक वायर को मैं यहाँ पे ग्राउंड में लगाऊंगा और देखते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर मिलेगी। यहाँ पे इसको ऑन कर लेता हूँ मैं। तो चलिए, अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दोस्तों आप जितने भी पैनल आते हैं बेसिकली अब 12 वोल्ट के ही पैनल आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका फ्यूज है। यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को देखने के लिए मिल रही है। 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये जाती है हमारे DC टू DC सर्किट में। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो आगे जो हमारा यहाँ से ट्रैक जा रहा है और ये ट्रैक सीधा हमारा DC IC के अंदर जा रहा है। तो इसके अंदर जो IC का यूज किया गया है, तो बेसिकली इसकी जो IC है 6861 है। और ये DC टू DC IC काफ़ी सारे सेटों में भी, काफ़ी सारे पैनलों में अलग अलग हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो इसकी अगर मैं इनपुट वोल्टेज जो है हमारी 12 वोल्ट रहती है और ये आउटपुट जो है सबसे पहले बक कन्वर्टर को ऑन करती है। तो उसको हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा वोल्टेज जो है यहाँ पे मिलना चाहिए, ये है हमारा 12 वोल्ट, सॉरी 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। और जब भी आपके पास इस तरीके के पैनल आते हैं तो पैनल के अंदर सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें चेक करनी होती है, क्योंकि कई सारे पैनल होते हैं जिसके अंदर वोल्टेज वगैरह एबनॉर्मल मिलती है। तो इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी हमने यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई चेक करी है। तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और यहाँ से 3.3 वोल्ट जो जाता है हमारे रोम IC के अंदर जाता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो रोम IC पिन नंबर 8 पे रोम IC की पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 3.3 वोल्ट देखिए यहाँ पे हमारे को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसकी वोल्टेज चेक करता हूँ। तो ये हमारा सेट जो है वो ऑफ हो गया है। दोबारा से ऑन करते हैं इसको, वोल्टेज चेक करेंगे इसकी। 3.3 वोल्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 वोल्ट हमारा बन रहा है। ज़्यादातर ये जो पैनल है ये हमारे को सोनी में भी देखने के लिए मिलता है, इसलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक और यहाँ पे IC लगाने का ऑप्शन है, लेकिन वो पैनल ID का होता है, क्योंकि सोनी में भी लगाया जा सकता है। तो आप पैनल ID यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं, जिससे कि सोनी पे आपका ये मैच हो जाएगा। तो अभी क्या है कि 3.3 वोल्ट यहाँ पे आने के बाद और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 3.3 वोल्ट, यानी कि जो टीकॉन IC है, टीकॉन IC पे भी हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई जा रही है, ये भी ओके है। उसके बाद यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इस IC की पिन नंबर 9 जो होती है हमारी, वो एक इनेबल पिन होती है, जो कि इनेबल होने के बाद ये IC क्या काम करती है, गेट पल्स जनरेट करती है, जिससे कि हमारा AVDD वोल्टेज जो कि 16 वोल्ट की सप्लाई हमारी परफेक्ट बन रही है। और ये जो 16 वोल्ट है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से हमारा एक देखिए ये MOSFET लगा हुआ है। इसके अगर हम सोर्स पे चेक करते हैं तो ये सोर्स पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो भी हमारा सेट ऑफ हो गया। इसको दोबारा से ऑन कर देंगे। ये देखिए 16 वोल्ट जो है हमारा ये जाता है सीधा AVDD के पॉइंट पे, और इस AVDD से हमारा VGH और VGL बनता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे ये 2 डायोड लगे हुए हैं। इस डायोड पे अगर मैं वोल्टेज चेक करूँगा तो देखिए हमारा 30 वोल्ट VGH वोल्टेज हमारे को परफेक्ट मिल रहा है। बेसिकली ये जो वोल्टेज है VGH वोल्टेज, ये चार्ज पंप सर्किट के द्वारा बनाया गया वोल्टेज है। और काफ़ी बड़े पैनल भी होते हैं जिसके अंदर बूस्ट सर्किट बनाया जाता है। वोल्टेज को बूस्ट कराने के लिए उसके कॉइल, डायोड और एक
मॉसफेट लगाया जाता है और मॉसफेट के गेट पे पल्स दी जाती है तो वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे जो है डायोड का यूज़ किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक डायोड है और इसके साथ में एक पीएफ लगा के पॉजिटिव ड्राइव जब इसके यहाँ पे देते हैं तो ये हमारा वोल्टेज को इंक्रीज करता है और जो कि हमारे वीजीएच पे मिल रहा है। तो वीजीएच पॉइंट पे मिलने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 0 ओम की एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस से हमारा वोल्टेज जो है आगे निकलेगा और इससे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है जो कि इंटरनल ग्राउंड मतलब इंटरनल पीसीबी के इंटरनल जा रहा है और ये सीधा हमारा जो जाता है वो लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेवल शिफ्टर आईसी हमारी लगी हुई है। तो लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर ये वोल्टेज हमारी जाती है। तो वीजीएच वोल्टेज हमारा परफेक्ट है। उसके बाद वीजीएल अगर चेक करते हैं तो वीजीएल पे भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक डायोड लगा हुआ है और यहाँ पे एक पीएफ लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी नेगेटिव ड्राइव बनती है और ये नेगेटिव ड्राइव अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा नेगेटिव वोल्टेज बना रहा है और ये नेगेटिव वोल्टेज सीधा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वी ऑफ। तो वी ऑफ जो है हमारा वीजीएल वोल्टेज होती है, वोल्टेज गेट लो। तो काफ़ी अलग अलग पैनल होते हैं तो अलग अलग पैनल पे अलग अलग नाम आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये फिक्स नहीं होते। जो ये नाम होते हैं ना वीजीएच वीजीएल, तो ये नाम जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते। तो यहाँ पे आपको वीजीएल की जगह वी ऑफ लिखा हुआ है। अब कई बार यहाँ पे वीजीएच लिखा है तो वीजीएच की जगह हमारा मिलता है वी ऑन। तो वी ऑन वीजीएच को कहा जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग नाम मिल सकते हैं। जो भी नए काम करने वाले टेक्नीशियन है तो उनके लिए मैं ये चीज़ जानकारी दे रहा हूँ। बाकी काफ़ी एडवांस लेवल पे काम करने वाले बंदे भी हैं तो उनको तो ये सब चीज़ें पता होती हैं, लेकिन जो नए हैं तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप इस चीज़ को गौर से अगर आप ये वीडियो वगैरह देखेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। और अगर आपको वीडियो से नॉलेज मिलती है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं तो और भी वोल्टेज हमारी बनेगी जो कि हमारी लेवल शिफ्टर सर्किट में बनेगी। तो लेवल शिफ्टर को अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे को वीजीएच और वीजीएल मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा वीजीएच वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा वीजीएल वोल्टेज आ रहा है। तो दोनों वोल्टेज हमारी ओके है, वीजीएच भी और वीजीएल भी। उसके बाद हम अगर सीएल की वोल्टेज अगर चेक करते हैं तो सब पे हमारे को 29 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे देखेंगे 29 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी ये 29 वोल्ट का मतलब ये है दोस्तों कि हमारी जो लेवल शिफ्टर आईसी है काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज ये आउट कर रही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि लेवल शिफ्टर आईसी या तो ख़राब हो गई है या फिर लेवल शिफ्टर आईसी वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है। क्योंकि इस कंडीशन में ही होता है इस तरीके से कि जब लेवल शिफ्टर आईसी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो एबनॉर्मल वोल्टेज निकालती है। कई बार नेगेटिव वोल्टेज निकालेगी, कई बार ज़्यादा हाई वोल्टेज हमारी ये निकालना शुरू कर देगी। तो इस तरीके की वोल्टेज हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो अभी ये जो सेट है मेरा बार बार ऑफ हो रहा है तो इसको फिर से मैं ऑन कर लेता हूँ। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, ये ऑन हो गया है दोबारा से। और अगर लेवल शिफ्टर के अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसका मैं सर्किट देखता हूँ तो सर्किट के हिसाब से हमारे को रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे भी हमारे 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इस रेजिस्टेंस पे अगर मैं वोल्टेज देख रहा हूँ 3 वोल्ट की सप्लाई है। ये 3 वोल्ट की सप्लाई जो जाती है हमारे जो जाती है लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जाती है। तो किसी किसी के अंदर होता क्या है कि 3 वोल्ट की सप्लाई जाएगी, किसी किसी आईसी के अंदर क्या होता है उस 3 वोल्ट की हाफ वोल्टेज जाती है। तो अगर हाफ वोल्टेज हमारे को करनी होगी तो हमारे को यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा के हाफ वोल्टेज की जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे को 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं पहले कि ये हमारा डिवाइडर सर्किट है या क्या है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कर लेता हूँ एक बार और एक पॉइंट को मैं ग्राउंड में लगाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे और यहाँ पे अगर मैं इसका चेक करता हूँ, देखिए एक पॉइंट इसका ग्राउंड में है और ये जो हमारा 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है वो 3 वोल्ट की सप्लाई हमारे ये देखिए इस जो है रेगुलेटर से आ रही है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारा एक डिवाइडर बना हुआ है। ये देखिए एक डिवाइडर है और डिवाइडर पे यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो हमारे को यहाँ पे 1.5 वोल्ट की सप्लाई जो है वो मेरे को यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो अभी मैं सेट को ऑन करता हूँ दोबारा से और यहाँ पे देखते हैं कि क्या कंडीशन इसकी बनेगी। क्योंकि इस तरीके के सेट काफ़ी आते हैं
बाकी और आपको अच्छी नॉलेज चाहिए और एडवांस लेवल पे नॉलेज चाहिए तो आप ट्रेनिंग को मेरी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो अगर आपको ज्वाइनिंग करनी है हमारी एडवांस ट्रेनिंग तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी अर्निंग को भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो मेरे को वोल्टेज मिल रहा है, मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे लगा लेते हैं और यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को देखिए वोल्टेज नहीं मिल रहा है, बहुत कम वोल्टेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को 1.5 वोल्ट के अराउंड मेरे को यहाँ पे वोल्टेज जो है वो मिलना चाहिए। तो 1.5 वोल्ट या तो हम यहाँ पे हो सकता है ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे फॉल्टी हैं, ख़राब है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत है, या फिर हम यहाँ पे एक बक कन्वर्टर लगा के भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन दोनों रास्ते हैं हमारे पास। तो अभी फ़िलहाल मेरे पे ये पीसीबी है तो पीसीबी पे से मैं इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू का मेजरमेंट करता हूँ और वैल्यू का मेजरमेंट करके हम इसको चेक करते हैं क्या कंडीशन हमें मिलेगी। रेजिस्टेंस अगर हमारे को चेक करनी है तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू पे सेट कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ दोस्तों तो ये हमारी रेजिस्टेंस है। तो इसको अगर हम देखते हैं 10 किलो ओम दिखा रहा है और यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे भी 10 किलो ओम दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमारे को 22 किलो ओम दिखा रहा है, ये 19 किलो ओम दिखा रहा है। तो फिलहाल जब भी हमारे को वोल्टेज को हाफ करना होता है तो दो रेजिस्टेंस का एक हम डिवाइडर बना के उसकी वोल्टेज को हम हाफ कर सकते हैं। यहाँ पे 10-10 किलो ओम की दो रेजिस्टेंस हमारे को यहाँ पे लगानी पड़ेगी और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या कंडीशन मिलती है। और मैं यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ रेजिस्टेंस को। तो देखिए अभी यहाँ पे निकालने के बाद हम देखेंगे क्या कंडीशन है, क्योंकि जब भी इस तरीके के केस फंसते हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आगे भी दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है। तो मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। इसके लिए देखिए आपकी हैंड स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी नहीं है तो आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, ताकि आप प्रॉपर तरीके से जो है पीसीबी पे इजीली पार्ट्स को चेंज कर पाओ। तो यहाँ से मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ये हम 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से भी मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन हैं जो मेरे को बताते हैं कि वो पैनल का काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो काम है वो दूसरे टेक्नीशियन जिनके पास बॉन्डिंग मशीन लगी होती है या फिर पैनल का मास्टर होते हैं वही ले जाते हैं। तो सभी को नुकसान होता है जो बंदे पैनल को रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो कस्टमर जो है वो रुकता नहीं है। तो जल्दी से जल्दी आप ट्रेनिंग लें, आप अपने काम को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पे क्या है कि हम लगा लेते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ डीसी वोल्ट पे, और यहाँ पे हम देखते हैं हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए जो कि 1.5 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिलना चाहिए। अभी 1.5 वोल्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे देखिए 1.6 के अराउंड हमें वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है। तो 1.6 मिल रहा है तो एक बार ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज पहले नहीं मिल रहा था। सीकेवी की वोल्टेज अगर देखते तो सीकेवी पे 10 वोल्ट हमारे को मिलना शुरू हो गया। पहले हमारे को ज़्यादा हाई वोल्टेज मिल रहा था। यहाँ पे देखते हैं तो हमारी सीएल की वोल्टेज है जो कि गेट लाइन की होती है, सारी वोल्टेज हमारी नॉर्मल हो चुकी है। तो अभी क्या है इसकी अगर हम पिक्चर की कंडीशन देखेंगे क्या कंडीशन है पिक्चर पे, यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर बिल्कुल हमारी फर्स्ट क्लास तरीके से आ गई है। पिक्चर हमारी बिल्कुल ओके है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।